आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगंडा और साइबर अटैक्स और डिजिटल अटैक्स का सहारा लेता है। वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं अपने व्यूअर्स के माइंड में। यहाँ से आगाज होता है प्रॉक्सी वॉर का। तो जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक एक चीज़, हर चीज़ बदलती जा रही है। लेकिन उन चीज़ों के बदलते हुए हम एक और चीज़ में बहुत अहम बदलाव देखते हैं और वो अहम बदलाव है जंग करने के तरीकों में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर। तो वॉरफेयर का एवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ और पहले क्या थे जंग करने के तरीके और अब क्या हैं और उनमें कितना डिफरेंस है और आज के जंग के तरीके कितने असरअंदाज हैं और कितने इफेक्टिव हैं, हम उन्हीं पे बात करेंगे। वॉरफेयर को बेसिकली हम 6 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड 6th जनरेशन वॉरफेयर। तो बेसिकली पहले के दौर में अगर हम चले जाएं यानी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हम देखते हैं कि जंगें जो थी वो आमने सामने यानी मद्दे मुकाबिल होकर लड़ा करती थी, यानी आर्मीज एक दूसरे के फेस टू फेस हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में हम ऐसा नहीं देखते। जंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियार वो हुआ करते थे बेसिकली तलवारें, नेज़े, भाले, ये सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वॉरफेयर में इस्तेमाल हुआ करती थी। जैसे जैसे हम थर्ड जनरेशन में आते हैं हम देखते हैं कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती हैं और उन एडवांसमेंट्स के तहत हम देखते हैं कि वो हथियार भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाते हैं। उन मॉडर्नाइजेशन के तहत हम देखते हैं कि उनमें हम तलवारों को बंदूकों में बदलता हुआ देखते हैं और हम तोपों को बैलिस्टिक मिसाइल्स में बदलता हुआ देखते हैं और हम देखते हैं किस तरीके से थर्ड जनरेशन में जंगी जहाज और बहुत सारे टैंक्स, इन चीज़ों का इजाफा हो जाता है। और उसके बाद यानी जब फोर्थ जनरेशन आती है तो यहाँ से आगाज होता है प्रॉक्सी वॉर का। प्रॉक्सी वॉर बेसिकली क्या है कि कोई भी मुल्क अपने मफाद के लिए, अपने स्टेट इंटरेस्ट के लिए जब किसी ऐसे थर्ड पार्टी यानी गोरिल्ला ग्रुप्स जैसे हो गए या फिर मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे हो गए, उनको हायर करें किसी दूसरे मुल्क में इन्वेजन यानी अपने एनिमी मुल्क में इन्वेजन के लिए, या फिर दुश्मन यानी मद्दे मुकाबिल मुल्क है उसमें वो डायरेक्टली इंगेज ना करना चाहें, तो वो मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे भेजते हैं। जैसे कि हमने देखा कि क्यूबा में हुआ अमेरिका और क्यूबन वॉर के टाइम। खास तौर पे इसकी मिसाल जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की मिसाल यानी प्रॉक्सी वॉर की मिसाल हम देखते हैं, वो देखते हैं यूएसएसआर वर्सेस अफगानिस्तान जब हो रहा था। तो यूएसएसआर का जब इन्वेजन चल रहा था अफगानिस्तान में, तो वहाँ उस दौर में हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स और बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स वजूद में आए और जो कि लड़ रहे थे यूएसएसआर के अगेंस्ट। तो बेसिकली वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा थे, वो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा थे। फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर में जो कि काफी एडवांस और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर में हम देखते हैं कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है और इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कि कोई भी एक कंट्री अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर में मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगंडा और साइबर अटैक्स और डिजिटल अटैक्स का सहारा लेता है। यानी अगर मैं आपको अल जजीरा की 2016 की एक रिपोर्ट बताऊं तो उसमें अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के तहत एक इतना बड़ा चेंज और इतना ड्रेस्टिक चेंज देखा गया और वो इतना असरअंदाज हुआ। ये मैं आपको सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन का एक इफेक्टिवनेस बता रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी इफेक्टिव होती है। तो आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी मूवीज बनती हुई देखते हैं, उन मूवीज में बहुत सारे कंट्रीज अपना अपना नैरेटिव बता रहे होते हैं और चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, लेकिन वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं अपने व्यूअर्स के माइंड में, अपने देखने वालों के दिमाग में। तो उस नैरेटिव को बिल्ड करना ही फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर है। इस वॉरफेयर में ना कि सिर्फ इन चीजों का यानी मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है, बल्कि इस वॉरफेयर में हम देखते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल जंग भी है। और इस बायोलॉजिकल जंग में हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री अपने मफाद के लिए किसी अपनी एनिमी यानी मुखालिफ स्टेट में कभी भी एक बायोलॉजिकल जंग का आगाज कर सकता है। और वो बायोलॉजिकल जंग उसकी एक छोटी सी मिसाल, यानी बेसिकली ये जो मैं मिसाल देने वाला हूँ ये किसी बायोलॉजिकल जंग की बात नहीं है, बट स्टिल इससे हमें ये पता चल जाएगा कितनी ज्यादा असरअंदाज हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की। जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो कोविड-19 जैसी जब बीमारी आई तो हम उसमें देखते हैं कि दुनिया बहुत ज्यादा यानी बड़े बड़े कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, वो इक्वली मुतासर हुए। तो अगर हम ये सोचें कि कोई भी मुल्क अगर अपने मफाद के लिए किसी अपनी
मुखालिफ कंट्री में यानी अपने दुश्मन कंट्री में अगर इस तरीके के किसी भी वायरस को फैला देता है या इस तरीके के किसी पेंडेमिक को फैला देता है, उस मुल्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। और 6th जनरेशन वॉरफेयर में हम एक और एडवांसमेंट देखते हैं, वो देखते हैं ड्रोन्स और रोबोटिक्स की। तो बेसिकली ये वो हथियार हैं जिनमें आपको और आपकी मिलिट्री को, इवन आपकी प्रॉक्सीज को, यानी जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है उसकी प्रॉक्सीज, उसके मिलिट्री पर्सन्स हैं, उनको इन पर्सन उस बैटलफील्ड में मौजूद नहीं होना होता। तो वो बेसिकली अपने ही कंट्री में बैठ के किसी भी ड्रोन को ऑपरेट करके किसी भी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी हम मिसाल इजराइल और ईरान वॉर में देखते हैं, जो कि आज के दौर में भी, यानी हम देखते हैं कि किस तरीके से इजराइल के ड्रोन अटैक्स ईरान के ऊपर और ईरान ने जो अभी रिसेंटली 100 या 150 ड्रोन्स के से हमला किया इजराइल के ऊपर, तो दे वर नॉट फेस टू फेस विद ईच अदर, बट स्टिल हम देखते हैं कि किस तरीके से वो उस जंग में एक दूसरे को असरअंदाज हो रहे होते हैं, एक दूसरे पे असर डाल रहे होते हैं। तो ये सब 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर है। तो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है वो ये है, यानी हमें ये देखना है कि क्या जाने अनजाने में हम किसी ऐसी वॉर का या किसी एक ऐसी बैटलफील्ड का तो हिस्सा नहीं है। यानी अगर हम इंटरनेट पे कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, या फिर अगर हम कोई चीज सुन रहे हैं, या फिर अगर हम कोई एक ऐसी चीज अपने आसपास से, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, वो चाहे आपका रिलीजियस स्कॉलर हो, या फिर वो चाहे आपका टीचर ही क्यों ना हो, तो अगर वो आपको कोई बात बता रहा है तो हमें इतना पता होना चाहिए क्या हम किसी वॉरफेयर का या किसी प्रोपेगेंडे का या किसी मिस इन्फॉर्मेशन का तो हिस्सा नहीं बन रहे। क्योंकि आज के दौर में अगर हम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए क्या हमारी ये पोस्ट किसी बैटलफील्ड का तो आगाज नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें जानने के लिए और इन तमाम फिल्टर्स को जानने के लिए आप हमारे साथ बनाए रख सकते हैं। और इस जैसे मजीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को अगर आपको सुनना पसंद है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। थैंक यू सो मच।